टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथ ही में आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, यानी कि टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट और रोस्टर से संबंधित क्या कुछ अपडेट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, फारसी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें, सभी की कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे कि क्या कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, उनका कितने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है। कम नंबर वाले ज़रूर देखेंगे, क्योंकि देखिए कई सारे आपने देखा होगा कि जब आपकी पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया गया, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट की कट ऑफ से अधिक नंबर होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या रीज़न है उसको लेकर के भी बात करेंगे। क्या यहाँ पे अगर बात करें टीजीटी पीजीटी में क्या उसी प्रकार से चीज़ें होंगी, क्या आपका जो रोस्टर जारी किया जाएगा उसमें सीटों की संख्या कम होगी, और किस प्रकार से आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती में कितनी ज़्यादा आपकी कट ऑफ जो है कम गई थी या ज़्यादा गई थी, उसको देखेंगे। यहाँ पे अगर बात करें जैसे टीआरई 3.0 की तुलना करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सीटें आपकी इस बार अगर देखा जाए तो सबसे कम है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी आपकी प्रभावित होगी इसको देखते हुए। चलिए क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो में देखेंगे। आपने सुबह के टाइम पे देखा होगा कि आपके रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे दिया गया था कि 10 दिन के अंदर आयोग जो है आएगा यहाँ पे टीआरई 3 का, 9वीं और यानी कि 9वीं से लगा करके 12वीं तक की आपका रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि टीजीटी और पीजीटी का। ठीक है, तो रिजल्ट के संबंध में यही अपडेट है कि यहाँ पे आपका जो है 10 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर बीतने नहीं पाएगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट दी गई है। ठीक है, तो ये रिजल्ट को लेकर के हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात कही गई थी कि आपका जो दस्तावेज सत्यापन है वो 1 to 5, ठीक है, और यहाँ पे 6 to 8 का सत्यापन भी यहाँ पे आपकी जो है डेट वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो ये आपका रिजल्ट को लेकर के होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, अगर यहाँ पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात करें तो। यहाँ पे देखिए अगर बात करें हम लोग 9वीं 10वीं का, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये है कि जो आपकी टोटल अगर वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे 16,970 आपकी टोटल अगर वैकेंसी यहाँ पे आपकी है। ठीक है, यहाँ पे जो 65 सीट आप देख रहे हैं SC ST डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि अगर आप टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है चीज़ें गलत समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर बात करें टीआरई 1.0 में और टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा सीटें थी आपकी। ठीक है, तो उस टाइम पे सीटें आपकी काफ़ी ज़्यादा थी, और आपको पता है कि अगर मान लीजिए 1000 सीटें हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में 1000 सीटें हैं, तो उसी हिसाब से कैंडिडेट फॉर्म को भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1000 सीटें हैं तो ज़्यादा तो फॉर्म अप्लाई होगा नहीं, ये भी बात है। अगर यहीं पे मान लीजिए 20,000 सीट हैं, ठीक है, मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट है और उसकी जो सीटों की संख्या है वो 20,000 है। ठीक है, और 20,000 की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि सीटें अधिक हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी चीज़ें हैं, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 200 सीटें हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो है 10,000 कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देंगे इसके लिए, 200 सीटें हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें हम लोग 9 to 10 का यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यहाँ पे देखिए 90-91% यहाँ पे आपकी उपस्थिति है, और 7 से 8 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक है। अगर देखा जाए पीआरटी की तुलना करेंगे आप, या 6 to 8 की करेंगे, या यहाँ पे 11 to 12 की करेंगे, तो इन सभी तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे, यानी कि जो उपस्थिति है वो 90-91% आपकी उपस्थिति है। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर 9वीं 10वीं की बात करें, यहाँ 9वीं 10वीं में हम लोग यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के लेकर के अगर बात करें तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, जैसे आपकी जब टीआरई 1 की प्रक्रिया या टीआरई 2 की प्रक्रिया, देखिए टीआरई 2 में जो है आपकी सीटों की संख्या थी वो 4,000 जो है 677 सीटें थी। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, जिसमें से 1553 सीटें आपकी जो है वो महिलाओं के लिए थी। ये 1500 सीटें आपकी महिलाओं के लिए थी। आपको पता होगा कि आपका 2 प्रकार की जो है रोस्टर जारी किया गया था उसमें। एक तो आपका किया गया था कि 69,000 जो है यहाँ पे 706 का किया गया था। एक आपका दूसरा किया गया था, वो किया गया था आपका लगभग 50,000 के आसपास, यानी कि जो आपकी रिक्तियाँ बची थी टीआरई 1 की, उसका रोस्टर जारी किया गया था। यानी कि दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों में अगर दोनों सब्जेक्ट में देखेंगे तो टोटल यहाँ पे मिला करके 4,677 सीटें हो रही थी। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो टीआरई 3.0 की भर्ती है उसमें जो था आपके सीटें हैं टोटल वो 2,069 सीटें हैं। इस 2,069 सीट में सिर्फ 700 जो है 43 सीटें यहाँ पे आपकी सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, तो महिलाओं की सीटें कम हैं। और देखिए यहाँ पे ये पुराने रोस्टर के अनुसार है, अभी जब नया रोस्टर आपका जारी किया जाएगा तो हो सकता है कि सीटें इसमें आपकी बढ़ जाएंगी।
फिलहाल अभी आपका जो वही है, यानी कि 16,700 यहाँ पे लगभग 970 के आसपास आपकी जो सीटें हैं वो, ठीक है। यानी कि 16,970 के आसपास आपकी सीटें हैं अभी जो पुराना रोस्टर है, क्योंकि अभी रोस्टर इसका पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें 1000 सीटें आप इसे माइनस कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसी के आधार पर देखेंगे। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि देखिए टीआरई 1 की भर्ती में, जिसमें आपकी टीआरई 1 की भर्ती में जो सीटों की संख्या थी वो 5,486 सीटें थी, यानी कि टीआरई 1 में, हिंदी की हम बात कर रहे हैं 9वीं 10वीं। अगर यहाँ पे टीआरई 2 में देखेंगे तो टीआरई 2 में यहाँ पे इससे कम था, यानी कि 4,000 आपका 677 सीट थी, ठीक। और उसके बाद इससे कम अगर देखेंगे तो आपका जो है टीआरई 3.0 की भर्ती में, यानी कि 2,069। तो आप देख रहे हैं कि सीटें 5,000 से कम हुई, फिर 4,000 हुआ, फिर 2,000, यानी कि टीआरई 3 में 2,000 हुआ, जिसमें से सिर्फ यहाँ पे 743 सीटें आपकी महिलाओं के लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे सीटें आपकी कम हैं तो हिंदी विषय में अगर देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसको भी देखते हुए कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं कि जब सीटें हमारी जो लिमिटेड हैं तो कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई करने का क्या मतलब है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हिंदी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है हिंदी की। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर युवार की मेल की बात करें यहाँ पे तो लगभग 80 से लगा करके यहाँ पे जो है 87 के आसपास आपकी जो है देखने को मिल सकती है। यहीं पर अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी आप जो है 78 से लगा करके यहाँ पे 82 के आसपास जो है देखने को मिल सकती है, यानी कि फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करिए अगर तो यहाँ पे आप 75 मान के चलिएगा कि 75 से लगा करके 78 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे अगर बात करें फीमेल के लिए तो यहाँ पे फीमेल के जो है 70 से लगा करके 73 के आसपास, ठीक है। इसी प्रकार अगर एससी की बात करें, एससी में देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो वो वहाँ पे देखा जाएगा, यानी कि 48 लगा करके 50 के बीच। और यहीं पे अगर देखा जाए तो 50 यानी कि 45 यानी कि 45 लगा करके 50 के बीच आपको इसमें आप प्लस और माइनस 2 से 3 अंक यहाँ पे नंबर आप कर सकते हैं अगर यहाँ पे देखा जाए प्रत्येक कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसटी की बात करें तो एसटी में आप जो है यहाँ पे लगभग 45 से लगा करके यहाँ पे 48 के आसपास जो है यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे 40 जो है यहाँ पे 45 से लगा करके 46, ठीक है। एसटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ईबीसी में देखेंगे अगर तो ईबीसी के लिए जो है 72, ठीक है, 72 से लगा करके 78 के आसपास। और यहाँ पे देखेंगे तो 72 से लगा करके 75 के आसपास इसमें जो है जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए। इसी प्रकार बीसी की बात करें अगर तो बीसी में जो है 78 से लगा करके 85 के आसपास जो है आपको, और 70 से लगा करके 78 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर हम लोग हिंदी की बात करें। तो ये आपका हिंदी के लिए है। और देखिए हमें प्लस माइनस 2 से 3 नंबर यहाँ पे करेंगे। और एक चीज़ और समझिएगा कि जो अभी हमने आपको बताया है कि 2000 आपकी जो है 69 सीटें हैं, ठीक, 2069 सीटें हैं। तो कट ऑफ इससे मतलब कि 2 से 3 अंक जो है यहाँ पे आपके बढ़ सकते हैं इसमें। इंग्लिश की बात करें यानी कि अंग्रेजी की अगर बात करें तो अंग्रेजी की अगर आप देखेंगे कि टीआरई 1 की भर्ती में क्या सीटें थी, क्योंकि आप टीआरई 1 से तुलना और टीआरई 2 से तुलना नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीटें उसमें काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि 5,400 जो है 25 सीटें थी अगर टीआरई 1 में बात करें। और टीआरई 2 की भर्ती में जो आपकी सीटों की संख्या थी वो आपकी सीटें थी वो लगभग 4700, यानी कि 4,790 के आसपास आपकी सीटें थी। और इसमें कितनी सीटें हैं, काफ़ी कम है अगर देखा जाए तो, फिर भी ठीक ठाक है। अगर यहाँ पे 3551 सीटें, जिसमें से 1321 सीटें आपकी जो है वो महिलाओं के लिए रखी गई है, ठीक है। 3551 सीटों में 1300 महिलाओं की सीटें हैं, 1321 सीटें हैं। तो यहाँ पे देखिए 5,000 से आपका 4,000 हुआ, फिर 4,000 से 3,000 हुआ, यानी कि सीटें आपकी जो है लगातार कम होती गई अगर टीआरई 1 से देखेंगे तो। 3551 के हिसाब से अगर इंग्लिश की बात करें यहाँ पे तो इंग्लिश में क्या कुछ कट ऑफ हो सकती है उसको हम लोग देखेंगे। इंग्लिश के लिए अगर बात करें यहाँ पे तो लगभग 67 से लगा करके जो है यहाँ पे 70 के आसपास जो है आपको देखने को मिल सकती है। 60 से लगा करके यहाँ पे जो है यहाँ पे 60 से अगर देखेंगे तो 60 से 65 के बीच, ठीक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे 62 से लगा करके 67 के आसपास, और 62 से लगा करके यहाँ पे 65 के आसपास जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। एससी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 39 से लगा करके 45 के बीच। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो 39 से लगा करके 42 के आसपास जो है यहाँ पे इंग्लिश के लिए होगा। इसी प्रकार आप एसटी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 40 से 45 के बीच और 39 से 40 के आसपास। और यहाँ पे ईबीसी की अगर बात करें तो 55 से लगा करके आपका जो है यहाँ पे 60 के बीच, और यहाँ पे 52 से लगा करके आपका जो है 57 के आसपास, ठीक है। देखिए सीटें आपकी ठीक ठाक हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 3551 सीटें हैं, ठीक है। 3551 सीटें आपकी हैं। बीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे 62 से लगा करके 66 के आसपास जो है यहाँ पे 60 से लगा करके 62 के बीच यहाँ पे आपका इंग्लिश के लिए होगा।
यहीं पे अगर देखेंगे आप तो साइंस के लिए अगर बात करें हम लोग तो साइंस में अगर देखेंगे तो आप तुलना करेंगे अगर टीआरई 1 टीआरई 2 में सीटों को लेकर के, तो साइंस में सीटों की संख्या लगभग 5425 सीटें थी। ठीक है, यानी कि 5425 सीटें थी। अगर टीआरई 2 में देखेंगे तो टीआरई 2 में जो है यहाँ पे 3158 सीटें थी, और टीआरई 3 में अगर सीटों की संख्या देखेंगे तो ये 2969 सीटें थी हैं। ठीक है, और 2969 सीटों में से 1097 सीटें आपकी जो है ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 3000 आप सीटें मान के चलिए कि आपकी जो है यहाँ पे साइंस में दी गई हैं। अब यहाँ पे साइंस में क्या कुछ कट ऑफ आपकी हो सकती है, कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है उसको देख। तो यहाँ पे 9वीं 10वीं यानी कि साइंस को लेकर के अगर बात करें, देखिए सबसे पहले सीटें हमने आपको बता दिया है कि 2969 सीटें हैं, जिसमें से 1097 सीटें आपकी महिलाओं के लिए रखी गई हैं। ठीक है, 1097 सीटें महिला के लिए हैं, और बाकी सीटें जो बचेंगी आपकी उसमें सभी जो आपकी कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी एसटी जो भी चीज़ें हैं सभी हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग साइंस के लिए तो 3000 के आसपास सीटें हैं दोनों मिला करके। यहाँ पे देखिए लगभग 70 से लगा करके आपका जो है 78 के आसपास जो है देखने को मिल सकता है, इसी के आसपास अगर साइंस की बात करें तो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 70 से लगा करके वहीं 75 के बीच। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है यहाँ पे 65 से लगा करके 70 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे 60 से लगा करके 65 के बीच। और यहाँ पे एससी की बात करें यानी कि एससी की कैटेगरी की, तो लगभग 45 से जो है यहाँ पे जो है 55 के आसपास, 45 से 55 के आसपास। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 42 से लगा करके 45 के आसपास आपको एससी फीमेल के लिए। यहीं पे देखेंगे अगर एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पे 40 से लगा करके जो है यहाँ पे 42 के बीच। और एसटी जो आपका फीमेल कैंडिडेट हैं 42 से 44 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। एबीसी की अगर बात करें तो 65 से लगा करके 67 के आसपास। और यहाँ पे 65 से अगर बात करें हम लोग 65 से लगा करके यहाँ पे 67 के बीच यहाँ पे ईबीसी के लिए। अगर बीसी की अगर तुलना करेंगे आप, देखिए यूआर की और यहाँ पे बीसी की आपकी कट ऑफ जो है कभी कभी समान हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे 68 से लगा करके 72 के बीच, और यहाँ पे 65 से लगा करके जो है यहाँ पे 70 के आसपास जो है यहाँ पे साइंस में देखने को मिला। देखिए 2 से 3 नंबर यहाँ पे माइनस करिएगा, यानी कि प्लस और माइनस कर सकते हैं। फिलहाल देखिए ऐसा तो है नहीं कि 2069 जो आपकी सीटें हैं, लगभग 3000 के आसपास जो सीटें हैं, इसमें आपने देखा होगा कि 9वीं 10वीं में इस बार जो है लगभग जो है 15 सब्जेक्ट हैं। तो 15 सब्जेक्ट में तो ऐसा नहीं है कि जो है एक ही सब्जेक्ट में सारे कैंडिडेट होंगे, सभी में बटे होंगे। तो ये भी इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 9वीं 10वीं यानी कि गणित सब्जेक्ट यानी कि मैथ को लेकर के अगर बात करें, मैथ में अगर देखेंगे आप लोग तो मैथ में जो सीटों की संख्या थी टीआरई 1 में वो जो है लगभग उसी के बराबर थी, यानी कि साइंस के ही बराबर थी, यानी कि 5425। ठीक है, 5425 आपकी सीटें थी टीआरई 1 में। और अगर टीआरई 2 में देखेंगे तो टीआरई 2 की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसमें जो सीटों की संख्या थी वो 3151 सीटें थी। ठीक है, 3151 सीटें थी। और अगर आप टीआरई 3 में देखेंगे तो आपकी जो है 2030 सीटें हैं। ठीक है, 2030 सीटें हैं, और इस 2030 सीटों में 725 सीटें आपकी महिलाओं के लिए हैं। ठीक, तो सिर्फ देखिए यहाँ पे पहले 5000, उसके बाद यहाँ पे 3000 हुआ, उसके बाद 2000 हो गया। लगातार सीटों की संख्या कम देखने को मिली, तो हमको इस हिसाब से देखना है, न कि हमको इस हिसाब से देखना है। देखिए यहाँ पे जब इतनी सीटें थी तो जाहिर सी बात है कि फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई हुए होंगे, और यहाँ पे 2030 सीटें हैं तो जाहिर सी बात है उतना फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, इस मतलब कि अगर इस सब्जेक्ट में देखा जाए तो। फिलहाल मैथ है तो मैथ में आपने देखा होगा कि अगर 68 की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ वहाँ पे गई थी, 92 के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिली थी। मैथ में अगर बात करें हम लोग तो देखिए कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी बहुत हाई जा सकती है, लगभग 85 से जो है यहाँ पे 88 के आसपास, इसको आप देख सकते हैं। अभी कुछ कैंडिडेट का कमेंट्स आएंगे कि इससे भी अधिक जा सकती है, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस जो है 2 से 3 नंबर करेंगे बस। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 80 से लगा करके यहाँ पे 82 के बीच। ठीक है, 80 से 82 के बीच। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 82 से लगा करके 86 के आसपास, और महिलाओं के लिए जो है 80 से वो लगा करके यहाँ पे 82 के बीच। ठीक, एससी की बात करें अगर तो 55 से लगा करके यहाँ पे 60 के आसपास, और यहाँ पे 52 से लगा करके 56 के बीच आप महिला के लिए। एसटी में देखेंगे तो 52 से 57 के बीच, और यहाँ पे 50 से लगा करके 55 के बीच। ठीक, ईबीसी में देखेंगे तो लगभग 85 के आसपास, यानी कि 85 से लगा करके 88 यानी कि 88, और 85 से लगा करके आप जो है यहाँ पे 88 के आसपास कर सकते हैं ईबीसी में। बीसी में देखेंगे तो 85 से लगा करके 90 के आसपास देखेंगे, यानी कि जो आपका यूआर की कट ऑफ है और बीसी की कट ऑफ है, इससे दो जो है 1 या 2 नंबर आपको कम देखने को मिलता है। तो इससे आप जो है 90 करेंगे और इसे आप 88। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे 82 से लगा करके आपका जो है 85 के बीच आपको यहाँ पे मैथ के लिए प्लस या माइनस 2 से 3 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है।